नमस्कार। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग में ना हर मैच अपने आप में कहानी होता है। लेकिन आज हम दो ऐसी कहानियों की बात करने वाले हैं जो एक दूसरे से एकदम ही अलग हैं। एक तरफ थी जबरदस्त, एक तरफा धुनाई, और दूसरी तरफ एक ऐसा मैच जिसने सबकी सांसें रोक दी। तो पहली कहानी है एक ऐसी एक तरफा जीत की जहां एक टीम ने दूसरी टीम को बिल्कुल रौंद के रख दिया। और जो दूसरी कहानी है वो है एक ऐसे करीबी मुकाबले की जहां आखिरी गेंद तक ये कहना मुश्किल था कि भाई जीतेगा कौन। तो चलिए इन दोनों मैचों में जरा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जीत और हार की ये जो अलग अलग कहानियां हैं ये हमें सिखाती क्या हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है इस जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, पंजाब तो नहीं हार रही भाई। और ये कहानी है पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए उस मैच की। और पंजाब ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि मैदान पर दिखाया भी। उन्होंने लखनऊ के सामने 254 रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पंजाब ने इतना बड़ा स्कोर बना कैसे दिया। चलिए जरा इनकी पारी को करीब से देखते हैं। इस तूफान के दो बड़े हीरो थे। एक तरफ प्रियांश आर्या जिन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 93 रन ठोक दिए, और दूसरी तरफ कूपर जिन्होंने 46 गेंदों पर 87 रनों की जबरदस्त पारी खेली। मतलब इन दोनों ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। लखनऊ की गेंदबाजी की हालत बताने के लिए ना सोर्स में बड़े मजेदार शब्द इस्तेमाल हुए, छित्रोल या कंबल कुटाई। इसका मतलब तो सब समझ ही गए होंगे, जबरदस्त वाली धुनाई। लेकिन देखिए, हर बड़ी हार में ना एक ऐसा पल होता है जहां से वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस मैच में वो पल कौन सा था? वो पल था एक ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें बने पूरे 32 रन। जी हाँ, बिल्कुल सही, सिर्फ 6 गेंदों पर 32 रन। जरा सोच कर देखिए, एडन मार्करम के उस ओवर में हुआ क्या। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, फिर एक वाइड, एक सिंगल और फिर 2 और छक्के। बस इसी एक ओवर ने लखनऊ की हार की कहानी लिख दी थी। इसके बाद तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, अब बात करते हैं लखनऊ के जवाब की। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन सच तो ये है कि ये एक हारी हुई लड़ाई थी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली। लखनऊ की टीम जो पूरे सीजन में एक बार भी 200 रन तक नहीं पहुंच पाई थी, इस मैच में उन्होंने वो आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन मजाक देखिए, जब आप पहले ही 254 रन दे चुके हो तो फिर 200 रन बनाने का भी क्या ही फायदा। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, जो पहली वाली से बिल्कुल ही उल्टी है। एक तरफ 54 रनों की एक तरफा जीत, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जीत जो सिर्फ 2 गेंदें रहते हुए मिली। ये कहानी है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए एक ऐसे मैच की जहां रन तो ज्यादा नहीं बने, लेकिन रोमांच का लेवल एकदम टॉप पर था। इस मैच में इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कुछ ऐसे पल थे जिन्हें देखकर मुंह से बस यही निकला। और ऐसा ही एक पल था ध्रुव जुरेल की वो बिजली की रफ्तार वाली स्टंपिंग। पलक झपकते ही उन्होंने कैमरन ग्रीन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये लंबे समय के बाद देखने को मिली एक कमाल की विकेट कीपिंग का नजारा था। अब देखिए, 155 रनों का टारगेट सुनने में छोटा लगता है, पर केकेआर के लिए ये चेज बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें हर एक रन के लिए लड़ना पड़ा। केकेआर की ये जो जीत है ना, वो 3 हिस्सों में आई। पहला हिस्सा था किस्मत, जब सिर्फ 8 रन पर रिंकू सिंह का कैच टपक गया। दूसरा था अनुकूल रॉय का वो जरूरी सपोर्ट, जिनकी 16 गेंदों पर 29 रनों की पारी ने रिंकू पर से प्रेशर हटा दिया। और तीसरा पड़ाव वो थे खुद रिंकू, जिन्होंने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और मैच जिताओ 50 जड़ दी। यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, राजस्थान ये मैच भले ही हार गया, लेकिन इतने कम स्कोर पर उन्होंने जिस तरह से लड़ाई की वो दिखाता है कि वो एक टॉप टीम क्यों है। तो हमने देखी 2 अलग अलग कहानियां, एक तरफा जीत की और दूसरी आखिरी पल तक चली जबरदस्त लड़ाई की। ये दोनों मैच सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा कुछ सिखाते हैं। और आखिर में एक सवाल उठता है, एक टीम के लिए ज्यादा कीमती क्या है? एक बड़ी और आसान जीत जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, या फिर एक मुश्किल जीत जो टीम के कैरेक्टर को परखे? सोचने वाली बात है।